हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बीएसपी ने बीजेपी पर ब्राह्मणों की हत्या का आरोप लगाया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने आज अमेठी में पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि बीजेपी सरकार ब्राह्मणों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। सतीश चंद्र मिश्र ने बिखरू के विकास दुबे से लेकर कई घटनाओं का हवाला देते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा इन दिनों बीएसपी की तरफ से यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं सतीश चंद्र मिश्र ने अमेठी में ब्राह्मणों के मसले पर किस तरह योगी सरकार पर वार किया। लेकिन गाड़ी पलटती है, मार देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दिया आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए गोली मार दी। एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था और वो तिवारी कैसे फर्क इतना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी। क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। सतीश चंद्र मिश्र के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। यूपी से आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि जिस विकास दुबे की सतीश चंद्र मिश्र वकालत कर रहे हैं, उसने खुद ब्राह्मणों की हत्या की थी। किस ब्राह्मण के लिए ऐसे कह रहे हैं? किस ब्राह्मण के लिए उन्होंने कहा कि जिसकी हत्या भाजपा सरकार ने कराई? किसके लिए कहा है, आप बताएं। उनका इशारा वही है कि ब्राह्मणों की गाड़ियाँ पलट जाती है, उनको मार दिया जाता है। ऐसा है, उस जिसकी वो बात कर रहे हैं उसने कितने ब्राह्मणों की हत्या की है, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए। संतोष द्विवेदी एक बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसके थाने के अंदर घुस करके उस विकास दुबे ने हत्या की थी। ऐसे जो भी काम किए विकास दुबे ने 90% से अधिक ब्राह्मणों की ही हत्या की है। ऐसे लोगों को वही लोग बजाते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। चुनाव के टाइम में क्यों ब्राह्मण याद आ रहे हैं? वो उनको इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है, काम कुछ किया नहीं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। यूपी के पूर्व डीजीपी और कभी बसपा के करीबी माने जाने वाले बीजेपी सांसद बृजलाल ने भी सतीश चंद्र मिश्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विकास दुबे एक हत्यारा था। ऐसा है, विकास दुबे हत्यारा था, इनकाउंटर में मारा गया, जुडिशियल कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट के जज में फेवर में दिया गया और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गया, एक्सेप्ट हो गया है, कोई चीज़ बाकी नहीं है। अगर वो हत्यारे की मदद करना चाहते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। अगली खबर पर बढ़ते हैं। 4 दिनों की दिल्ली यात्रा के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज वापस कोलकाता के लिए रवाना हो गई। कोलकाता वापसी से पहले ममता ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला। कहा कि महंगाई बढ़ रही है, किसान सड़क पर हैं। ममता ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना ही होगा, तभी सरकार पर दबाव बनेगा। उन्होंने कहा कि वो हर 2 महीने में अब दिल्ली आती रहेंगी। देश में हर आदमी को चिंता हुआ है, इतना रुपया अभी 3.7 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया गवर्नमेंट ने आम जनता का पॉकेट से ले लिया। जैसे हर रोज पेट्रोल प्राइस, डीजल और गैस का, डोमेस्टिक गैस का भाव बढ़ रहा है, फार्मर्स रास्ता पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है, थर्ड वेव क्या होगा। इसी के लिए मैं पहले प्राइम मिनिस्टर को बोल के आया कि पहले देखना चाहिए कि थर्ड वेव इतना ना बढ़े और वैक्सीन ठीक से मिले, मेडिसिन ठीक से मिले। ये एक साइड का बात है, जनता का बात है। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पर्पस में जो अपोजिशन को यूनिटी एक सब मिलके करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। और हॉल लीडर को तो नहीं मिल पाया कि वो हाउस में, सेंट्रल हॉल में इज नॉट अलाउड अभी कोविड के लिए, तो लेकिन बहुत सारे लीडर के साथ मीट हुआ है। आई थिंक आउटकम इज गुड, लेट अस वर्क टुगेदर। इस बीच पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है।
हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी है। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई को भी बार बार हंगामे की वजह से रोकना पड़ा। मॉनसून सत्र में हंगामे की वजह से संसद के 68 घंटे बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ 12 घंटे काम हुआ है। आज भी लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। Question 243 of my question on his August House. Honorable Chairman, my question was very direct. Whether it is a fact that a large number of COVID-19 patients died on road and hospital due to acute shortage of oxygen in the second wave. This was my question. The Honorable Minister answered to that question that there is no death occurred. लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा हो, लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि आईटी मंत्री सदन में बयान दे चुके हैं और अब इस मसले पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। विपक्ष कहता है कि किसान आंदोलन, कोरोना और महंगाई पर बहस हो और इसीलिए वो हंगामा कर रहा है। वहीं सरकार का इल्जाम है कि विपक्ष ही संसद को नहीं चलने दे रहा। और आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि संसद में हंगामे से देश की कितने पैसों की बर्बादी हुई है। मॉनसून सेशन के 9 दिनों में काम हुआ है कुल 12 घंटे, हंगामा हुआ 68 घंटे। हर घंटे संसद की कार्रवाई चलाने का खर्च करीब 2.5 लाख रुपए आता है। 19 जुलाई से अब तक बार बार संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी ने विपक्षी सांसदों पर अब हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि हंगामा करने वाले सांसदों का वेतन काटा जाना चाहिए। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि संसद नहीं चलने से जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। पूर्ण है और पैसे का भी पहलू है, लेकिन असली बात यह है कि संसद एक तरफ कानून बनाने का काम करती है, जो जन सामान्य से जुड़े हुए होते हैं, उनकी परेशानियों को हल करते हैं, और दूसरी ओर संसद के अंदर सभी मान्य सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते हैं। जीरो आवर होता है, उसके माध्यम से उठाते हैं। 377 होता है, उसके माध्यम से उठाते हैं। वो अवसर भी सांसदों को मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस सत्र का इस प्रकार से बर्बाद होना ये सब प्रकार से बहुत चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और सरकार जब बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए, प्रत्येक विषय पर चर्चा करने के लिए, तो सदन को चलने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी हो गया, आज 2 हफ्ते समाप्त हो गए और मुझे उम्मीद है कि सोमवार से जब हम दोबारा असेंबल होंगे तो सत्र चलेगा और कुछ चर्चा। देखिए, मैं समझता हूँ विपक्ष बिल्कुल नकारात्मकता पे उतारू है। उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि संसद काम न कर पाए और देश में जो विकास की गति है उसको बाधित किया जाए। मैं समझता हूँ जो लोग लगातार बिना किसी आधार के हो हल्ला करके पार्लियामेंट को बाधित कर रहे हैं, इन लोगों का वेतन कट होना चाहिए और इन लोगों को कुछ पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि सदन चर्चा के लिए, सदन देश के 543 लोकसभा के समस्या को उठाने के लिए है, लेकिन ये बिना किसी मुद्दे के लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका कुछ रास्ता निकलना ही चाहिए, जिसके अंदर देश के लोगों को जो भी परेशानी हो रही है, उनका काम नहीं हो रहा है, उसका एक निश्चित निष्कर्ष निकल सके। अलग ही तरह की राजनीति हो रही है और ओछी राजनीति हो रही है। कम से कम जो लोग जाकर वहाँ पर कहते हैं स्पीकर साहब को कि हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आकर क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, क्यों ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी सोच से बाहर है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।